हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, बिंदास होंगे जहां भी होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आंसर, क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्ट ट्रेनिंग मेथोलॉजी टीएम का। किसका? टीएम का, ट्रेनिंग मेथोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट सीआईटीएस में होता है, सीआईटीएस से ट्रेड में होता है, कोर्स होता है, उसमें होता है। तो फिर हम ये देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, एक प्रशिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक जो प्रशिक्षक होता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र देना, रोजगार योग्य बनाना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, केवल पढ़ाना। क्या होना चाहिए? जो एक प्रशिक्षक का लक्ष्य होता है उसका क्या होना चाहिए? रोजगार योग्य बनाना। क्या होना चाहिए? रोजगार योग्य बनाना। ठीक, आपको चार ऑप्शन देगा पेपर में। प्रमाण पत्र देना, रोजगार योग्य बनाना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, केवल पढ़ाना। तो जो जो प्रशिक्षक होता है रोजगार योग्य बनाता है। आप लोग टिक मार के आइए किस पे? बी, बी पे। ठीक है। सेकेंड है मेरा, व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य पर्पस क्या है। व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य पर्पस क्या होता है? तो इसमें दिया है चार ऑप्शन है। रोजगार के लिए तैयार करना, सामान्य ज्ञान बढ़ाना, नैतिक शिक्षा देना, मनोरंजन करना। व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य पर्पस क्या है? रोजगार के लिए तैयार करना, सामान्य ज्ञान बढ़ाना, नैतिक शिक्षा देना, मनोरंजन करना। तो इस पे आप लोग हम मारेंगे फर्स्ट, रोजगार के लिए तैयार करना। रोजगार के लिए क्या करना? तैयार करना। व्यवसायिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो रोजगार के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तीसरा हमारा क्या है? व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्राथमिकता किससे दी जाती है? व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो पहला हमारा सिद्धांत, अनुप्रयोग, मनोविज्ञान, शोध। व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्राथमिकता किससे दी जाती है? सिद्धांत, अनुप्रयोग, मनोविज्ञान, शोध। तो हम प्राथमिकता देंगे किसका? अनुप्रयोग का। किसका प्राथमिकता देंगे? अनुप्रयोग का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? व्यवसायिक प्रशिक्षण में किस सीखने का तरीका है? व्यवसायिक जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है, सीखने का तरीका है सुनकर, देखकर, करके, रट के। भाई रट के कोई चीज सीखा नहीं जा सकता, सुनकर भी नहीं सीखा जा सकता, देखकर भी नहीं सीख सकते हैं। तो करके, करके क्या? करके, करके। कोई भी चीज अगर करोगे तभी सीखोगे, तो करके। व्यवसायिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्यवसायिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शिक्षण केंद्रित करना, प्रशिक्षु केंद्रित करना, संस्था केंद्रित करना, पाठ्यक्रम केंद्रित करना। तो क्या होगा इसका? शिक्षण केंद्रित करना, प्रशिक्षु केंद्रित करना, संस्था केंद्रित करना, पाठ्यक्रम केंद्रित करना। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा होगा प्रशिक्षु केंद्रित करना, प्रशिक्षु केंद्रित करना। ठीक है। ठीक, केंद्रित करना। ठीक, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रशिक्षण में किस प्रकार का फीडबैक आवश्यक है? प्रशिक्षण में किस प्रकार का फीडबैक आवश्यक है? समय बाद, मतलब जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके कुछ समय बाद, तत्काल, मासिक, वार्षिक। तो जो फीडबैक हमारा जो होता है आवश्यक किस प्रकार होता है? तत्काल, तुरंत का। जो तुरंत फीडबैक दिया जाता है हमारा क्या होता है? आवश्यक ज्यादा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यवसायिक प्रशिक्षण में किस प्रकार की प्रगति उपयुक्त है? व्यवसायिक प्रशिक्षण में किस प्रकार की प्रगति उपयुक्त है? कौन सी प्रगति उपयुक्त है? यूज कौन सा है भाई? कठिन से सरल, सरल से कठिन, उल्टी दिशा में, कोई दिशा नहीं। भाई कठिन से सरल पढ़ाओगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, उल्टी दिशा में चलोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई दिशा नहीं, अगर दिशा ही नहीं होगी तो क्या पढ़ाओगे आप बच्चों को? कैसे लेक्चर डिलीवर करोगे? लेक्चर कैसे बच्चे कैसे समझेंगे उसको? ठीक है। सरल से कठिन, अगर आप इजी से हार्ड लेके चलते हो, अगर कोई भी चीज अगर इजी से समझाना स्टार्ट करते हो और हार्ड लेके चलते हो, वो समझ में आता है। क्या आता हो? समझ में आता है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्रशिक्षण का मुख्य आधार क्या है?
प्रशिक्षण का मुख्य आधार क्या है? रटना, व्यवहारिक अभ्यास, थ्योरी याद करना, भाषण देना। रटने से कोई काम नहीं होने वाला भाई, रटने से कोई काम नहीं है। रटना सिर्फ 8-9 तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता रटना। रट के कोई काम कर लो, एग्जाम पास कर लो, नहीं, सिर्फ 8-9 तक। प्रशिक्षण का मुख्य आधार क्या है? व्यवहारिक अभ्यास। व्यवहारिक अभ्यास क्या होना चाहिए आपके पास? व्यवहारिक अभ्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? व्यवहारिक अभ्यास होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, कौशल सिखाना, प्रशंसा करना, डांटना। जो इंस्ट्रक्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमारा, क्या होता है? कौशल सिखाना। क्या होता है? कौशल सिखाना। जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कौशल को सिखाया जाता है, कौशल को सिखाता है, आपका डेवलप, स्किल को डेवलप करता है। ठीक है। टीचिंग किस पर अधिक आधारित है? टीचिंग जो होती है, टीचिंग जो प्रक्रिया होती है, किस पर अधिक आधारित होती है? जो हमारी टीचिंग प्रक्रिया होती है किस पर अधिक आधारित है? जानकारी पे, कौशल पे, प्रदर्शन पे, निरीक्षण पे। अगर किसी भी टीचर के पास जानकारी ही नहीं होगी तो लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएगा, टीचिंग नहीं कर पाएगा वो। तो क्या होती है? जानकारी पे। टीचिंग किस पर आधारित होती है? जानकारी पर। जानकारी अगर रहेगी तभी आपका टीचर लेक्चर बढ़िया से डिलीवर करेगा। ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है? टाइप। लॉ ऑफ लर्निंग टाइप कितने प्रकार का होता है? 7, 6, 5, 8। लॉ ऑफ लर्निंग कितने प्रकार होता है दोस्तों? 8। कितने प्रकार होता है? लॉ 8। कौन कौन सा होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ पर्पज, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है, चॉइस, ठीक है, मल्टीपल लर्निंग। ठीक, ये हमारे कुल टोटल 8 लर्निंग होते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग जो होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ। ठीक है। तो ये टीएम क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है भाई, जय हिंद, थैंक यू।